क्या दूसरों की बुराई देखकर अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? कई लोग होते हैं ना ऐसे, जो दूसरों की बुराई देखकर उसे अपना लेते हैं और अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आज, जिससे हम सीखेंगे कि क्या हमें दूसरों की बुराई अपनानी चाहिए और अपनी अच्छाई छोड़नी चाहिए। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कहानी है साधु और बिच्छू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भलाई कभी परिस्थिति देखकर नहीं बदलती। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक दयालु साधु रहते थे। उनका दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू होता। साफ नदी के किनारे स्नान, फिर घंटों ध्यान और जंगल के पशु पक्षियों को दाना डालना। साधु को जंगल के हर प्राणी से स्नेह था। हिरण, तोते, गिलहरियां तक उन्हें पहचानती थी। एक दिन भोर में साधु नदी में स्नान करने गए। पानी का बहाव तेज था। तभी उनकी नजर एक काले छोटे बिच्छू पर पड़ी, जो किसी लकड़ी के टुकड़े पर चिपका बहता जा रहा था। वह बार बार डूबता जा रहा था और बचने के लिए चटपटा रहा था। साधु का हृदय करुणा से भर गया। अरे बेचारा, अगर इसे बचाया नहीं तो यह डूब जाएगा। साधु ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने बिच्छू को पकड़ा, डर के मारे बिच्छू ने अपनी पूंछ से डंक मार दिया। तेज दर्द से साधु का हाथ कांप गया और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। लेकिन साधु ने बिना गुस्सा किए हाथ से पानी झटक कर फिर से उसे उठाने की ठानी। दूसरी बार भी उन्होंने बिच्छू को उठाया और फिर वही हुआ। पास खड़े दो यात्री यह सब देख रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, महात्मा जी, यह तो आपको बार बार डंक मार रहा है, इसे छोड़ दीजिए, यह मर ही जाएगा, इसे मरने दीजिए। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डंक मारना इसकी प्रकृति है, दया करना मेरी। यदि यह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी क्यों छोड़ूं? साधु ने तीसरी बार सावधानी से बिच्छू को लकड़ी के टुकड़े पर रखा और उसे किनारे तक पहुंचाया। इस बार उन्होंने एक पत्ते का सहारा लिया ताकि बिच्छू को सीधा पकड़ना न पड़े। आखिरकार बिच्छू सुरक्षित किनारे की झाड़ियों में चला गया। यात्रियों ने श्रद्धा से साधु महाराज के चरण छुए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दूसरों की बुराई या चोट देखकर अपनी भलाई कभी मत छोड़ो। भलाई करना ही असली ताकत है। तो बच्चों, हमें यही सीख मिलती है, हमेशा करुणा और दया बनाए रखें, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। दूसरों का स्वभाव बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन अपनी अच्छाई बनाए रखना हमारे हाथ में है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी की बुरी आदत के कारण अपनी भलाई कभी मत बदलो।